क्या हुआ? आज बहुत उदास हो आप? मैंने बहुत गुस्सा किया बच्चों पे और उसके ऊपर हाथ उठा दिया। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा। पता नहीं क्यों? बस उस वक़्त गुस्सा आया और मैंने हाथ उठा दिया। हेलो अगेन। क्या आप कुछ ऐसी कैफ़ियत से गुज़रे हैं? अगर आप गुज़रे हैं और आपको लगता है कि आपने ये महसूस किया है कि ये मैंने क्यों किया और काश ऐसा ना होता, तो फिर ये वीडियो आपके लिए। हर माँ-बाप की ज़िंदगी में ज़रूर एक ऐसा वक़्त आया होगा कि जब वो सोचते होंगे काश ये वक़्त थोड़ा पीछे चला जाए और मैं उस चीज़ को एक मुख़्तलिफ़ अंदाज़ में हैंडल करूँ। शायद ऐसा हो कि आपने कुछ ऐसे वक़्त में तल्ख़ अल्फ़ाज़ कह दिए हों, जो थोड़ा आपको भी लगा हो कि तल्ख़ हैं और अपने बच्चे को क्योंकि आप थके हुए थे, आप एग्ज़ॉस्टेड थे या आपका सब्र ख़त्म हो गया हो क्योंकि आपके पास बहुत-सी चीज़ें करने को थी और आप एक मामूली-सी बात पे बिल्कुल सब्र खो दिया या आपका बच्चा आपसे कनेक्शन बिल्ड करना चाह रहा हो, लेकिन आप वो कनेक्शन बिल्ड ना कर पा रहे हो क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, काम है, कोई आया हुआ है और फिर आखिरकार जब ये सारी चीज़ें हों, तो फिर आप अपने आप में ये सोचते हो कि काश मैंने एक मुख्तलिफ अंदाज़ में एक रद्द-ए-अमल दिया होता या मैं कुछ हैंडल मुख्तलिफ अंदाज़ में करता या करती। खैर, सबसे ज़्यादा अहम बात ये है कि आप ये सब महसूस करने में अकेले बिल्कुल नहीं हैं। और इसलिए मैं ये वीडियोस कर रही हूँ कि ये आपके लिए मौजूद हों, ताकि आप इन रोज़मर्रा के मामलात में जो हम हैंडल करते हैं बच्चों के, एक रिमाइंडर के तौर पे आप सबके लिए हो। आज हमारी सेकंड लास्ट वीडियो है पेरेंटिंग पे और आई होप आपने पिछली सारी देखी होंगी और उनको प्रैक्टिस भी किया होगा। अहम बात ये है कि आप गलतियाँ करेंगे। देखिए, जब हम पेरेंटिंग पे आते हैं, तरबियत पे आते हैं, तो काश उसमें एक पॉज़ बटन होता। पॉज़ बटन है ही नहीं। आपने ये ज़िम्मेदारी ले ली, आप माँ-बाप बन गए, अब आपका बच्चा आपके साथ है और आपकी ज़िम्मेदारियाँ दुगनी नहीं, कई ज़्यादा 5 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। पहले की तरह मामलात नहीं हैं। दिन आएँगे जब आप गलतियाँ करेंगे, आपकी आवाज़ ऊँची होगी क्योंकि आप स्ट्रेस्ड होंगे। आप कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो आपको खुद समझ नहीं आएगी कि ये कहाँ से मेरे अल्फ़ाज़ आए। होंगे कुछ दिन कि जब आप अपने बच्चे को वो तवज्जो नहीं दे पा रहे जो उसकी उस ज़रूरत है। आपको ख़्याल आएगा कि काश मैंने ये बहुत कई साल पहले ये कर लिया होता ताकि आज मेरे बच्चे को ये ज़रूरत ना होती। इट इज़ ओके क्योंकि यहाँ पे कोई परफेक्ट पेरेंट बनने तो नहीं आया, बल्कि यहाँ पे हम सबको एक चीज़ का एहसास होना चाहिए। हम सब गलतियाँ करेंगे क्योंकि हम सब इंसान हैं। गिल्ट और शेम में फ़र्क जानना ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम अपने आप को पहचानेंगे, उतने हम बेहतर माँ-बाप बनेंगे। हम गिल्ट और शेम पे पहले भी ज़िक्र कर चुके हैं, तो चलिए इस पे थोड़ा और रोशनी डालते हैं। देखिए, गिल्ट आपके ऊपर आपको गौर करने की तरजीह देगा। आपको बोलेगा, मैंने बुरा किया है और मुझे बुरा लग रहा है। और शेम, वो आपको एहसास दिलाएगा कि हाँ, मैं एक बुरा इंसान हूँ। अब देखिए, एक आपको रिफ्लेक्ट करने में और बदलने का मौका देता है और दूसरा आपको फँसा के रखता है। बजाय ये सोचने के कि हाँ, मैं एक बुरी माँ हूँ या मैं एक बुरा बाप हूँ या मैं बहुत ही ऐसा हूँ या मैं वैसा हूँ, ये कहें अपने आप से कि हाँ, मुझसे ये हो गया है, अब मैं ये कैसे बेहतर कर सकूँ ताकि ये अगली बार ना हो। एक तो आपकी आइडेंटिटी पे अटैक करता है, एक हमला होता है और दूसरी फीलिंग आपको मौका देती है कि आप आगे अपने आप को बेहतर कैसे करें। अब आप खुद जानें कि गिल्ट कौन-सा है और शेम कौन-सा है। अच्छा, सेल्फ फॉरगिवनेस यानी खुद को माफ़ करना का ये मतलब नहीं कि कुछ नहीं हुआ। बड़ी अफ़सोस की बात है कि मैंने अपने माशरे में ये देखा है कि कई लोग जो बहुत बड़े हो चुके होते हैं, माँ और बाप होते हैं और बच्चे होते हैं और अफ़सोस की बात ये होती है कि वो अपने एक्शन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। लेकिन उम्मीद ये होती है कि हम बच्चों को बोलें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, तो भई आप कौन-सी रोल मॉडलिंग कर रहे हैं? अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि लोग ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ, किसी का आपने दिल दुखा दिया, तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि आपने दिल नहीं दुखाया है, हर चीज़ नॉर्मल है। नॉर्मल होती तो किसी का दिल ना दुखता। यहाँ पे बात हो रही है अकाउंटेबिलिटी की। हर इंसान मुख्तलिफ होता है, इसलिए खुद के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को माफ़ करें और अकाउंटेबिलिटी लें। अपने अल्फाज, अपने एक्शंस, अपनी हर चीज़ की एक एहतसाब होना चाहिए।
हमें ओनरशिप होनी चाहिए कि हाँ, हमने ये बात कही, हमने दिल दुखाया, हमने कुछ ऐसे अल्फाज बोले जो हमें नहीं बोलने चाहिए थे। ये अकाउंटेबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है। ये हमें आगे बढ़ने का मौका देती है और बहुत अहम बात बच्चों को भी सिखाती है कि अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है। अकाउंटेबिलिटी का ये मतलब नहीं कि आप अपने आप को ज़ुल्म कर रहे हो या आप अपने आप से नफ़रत कर रहे हो। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि आप अपनी चीज़ पे गौर कर रहे हो और उसको बदलने का मौका दे रहे हो। अब सादी सी बात है, अगर गलती की है तो अपोलोजाइज कर लें, माफ़ी मांग लें। बहुत बड़ा सबक है। बड़े-बड़े हमारे माशरे में माफ़ी नहीं मांगते और ये बहुत अच्छी बात नहीं है। माफ़ी मांगना इसका ये मतलब नहीं कि आप गलत हैं। माफ़ी मांगना क्योंकि हो सकता है जाने अनजाने में हमने गलती की हो, इसलिए ये चीज़ घर से शुरू होनी चाहिए। घर में अगर आपको लगे कि आपने किया है तो माफ़ी माँग लें। आपके बच्चे को आपने सबसे पहले अपने अंदर एहसास किया और ये एहसास ही हमारे लिए काफ़ी है कि हाँ, कोई बात है जो नहीं होनी चाहिए थी। ये एक बड़ी इंतहाई हद तक हमारे बच्चों को एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है और वो कि बड़े भी गलतियाँ करते हैं और हम जो बड़े हैं, वो गलती कर सकते हैं। हमें अल्लाह ने परफेक्ट नहीं बनाया हुआ, हम एक इंसान हैं और इसमें ऐसी कोई क्या बात है कि अगर हम बोले कि हमने गलती कर ली? देखें, अगर आपको लगे आप चीखें और चिल्लाए हैं, आपने कोई चीज़ उठा के फेंकी है, उस बच्चे को तकलीफ दी है, धक्का दिया है, कुछ भी किया है, तो बस आप कह सकते हैं कि बेटा आई एम सॉरी मेरे से ये हो गया, मेरा इरादा नहीं था। हाँ, मुझे पता है कि कभी-कभी मैं कुछ ऐसी हरकत कर बैठता हूँ या कर बैठती हूँ जो आपको तकलीफ देती है। बस मुझे लगा कि मुझे नहीं करना चाहिए था, तो इसलिए आई एम सॉरी। मैं कभी-कभी चिड़चिड़े में कुछ हरकत कर जाता हूँ या कर जाती हूँ। इससे क्या पता चल रहा है कि हाँ, आपके भी मिजाज ऊपर-नीचे होते हैं। कोई चीज़ होगी जो बच्चे को समझ नहीं आ रही होगी और इस बात से उसको समझ आने लग जाएगी। ये हो रही है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी देखें इसमें आपकी इज्जत नफ्स भी बरकरार है और बहुत बड़ा सबक सिखा रही है, जो बच्चा बहुत देर तक अपने साथ लेके चलेगा। और हाँ, सॉरी कहना बड़ी बहादुरी की बात है। अच्छा, इंसान एक ऐसी चीज़ है कि जब वो गलती कर देता है तो बस होता है एहसास अब मैंने गलती कर ली, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं फँस गया। ये चीज़ हम स्कूल के वक़्त से देखते आ रहे हैं। गलती हो गई, अब तो मैं गया, अब तो मैं गया, अब तो सारा खत्म हो गया। हमें बहुत कम लोगों ने सिखाया होता है कि मुरम्मत कैसे करते हैं। क्यों ना ये हमसे अपने आप से शुरू करें। ये आज़माइश एक होती है कि गलती करने के बाद सबसे बड़ी बात ये है कि आपने सॉरी तो बोल दिया, अब उसके बाद क्या होता है? देखिए, रिश्ते खत्म नहीं होते, उनको मुरम्मत की ज़रूरत होती है। बच्चों को ये सिखाना ज़रूरी है कि गलती हो गई, अब इस रिश्ते की बका है। ऐसा नहीं है कि ये खराबी की तरफ जा रहा है, क्योंकि चैलेंजेस पेरेंटिंग में बढ़ते जाते हैं और टीनेजर पेरेंट्स के वक़्त तो इंतहा भी हो जाती है। तो रिपेयर करें, रिकनेक्ट करें, बात करें। देखें कि बच्चे को अगर वक़्त और स्पेस की ज़रूरत है तो दें, खुद को ज़रूरत है तो लें। अगर बात करने की ज़रूरत है तो बात करें और कुछ सुनने की ज़रूरत है तो उसकी सुन लें। ये सारी चीज़ें आपके रिश्ते को बेहतर बनाएँगी। ये सारे जो तकलीफ़देह लम्हात होते हैं, ये दरअसल ख़त्म करने के लिए नहीं होते। तनाव आ जाता है रिश्ते में, लेकिन उसमें एहसास जागता है और सीखने का मौका। एक और बहुत अहम बात जो यहाँ पे कहनी चाहिए, वो है कि अपने आप को माँ-बाप सज़ा देना बंद करें। बार-बार वो चीज़ सोच-सोच के, ओवरथिंक करके, हाँ, मैंने सॉरी कह दिया लेकिन मुझे नहीं करना चाहिए था। हाँ, ये चीज़ हो गई है लेकिन मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये कहना नहीं चाहिए था। कह-कह के अपने दिमाग में आप उस चीज़ को और वर्स कर देते हैं अपने लिए। वो एहसास को ज़िंदा रखना अच्छी चीज़ नहीं। वो एहसास सिर्फ़ आपकी निशानदेही करने आया था कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। बस आपने उस पे तवज्जो दी, आपने अमल किया और आपने आगे बढ़ना है। सीखें और आगे बढ़ें। जब उसमें आप साइकिल में फँसे रहेंगे, तो चीज़ें आप बेहतर नहीं कर रहे, बल्कि और अपने लिए अज़ियत बना रहे हैं। शऊर जो है, वो बहुत सी चीज़ों के लिए एक बुनियाद है तब्दीली के लिए। यहाँ पे ये कहना ज़रूरी भी है कि देखिए, शऊर होगा तो ही हम चीज़ों को बेहतर बनाएँगे और खुद को पहचानेंगे। नोटिस करें कि आपके मिज़ाज कैसे हो जाते हैं जब आप ये से रद्द-ए-अमल देते हैं। अगर आप एग्ज़ॉस्टेड होते हैं तब करते हैं, भूख लगती है तब करते हैं, या कोई काम का प्रेशर बढ़ जाता है तब करते हैं, या कोई आपकी जिस्मानी में कमज़ोरी है, थकावट है, कुछ भी है, आप तब करते हैं। ये चीज़ें आपके लिए बुनियाद हैं जानने के लिए। यहाँ पे ये कहना ज़रूरी है कि वक़्त के साथ जब खुद आप अपने आप को पहचानेंगे, आपके साथ आपके लोग भी आपको पहचानेंगे
کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو باہر کے کام سے پریشانیاں بلڈ اپ ہو جاتی ہیں، شاید کام کا نیچر ایسا ہے جو ان سے بہت کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے، اس لیے کبھی کبھی اس وقت ان ماں باپ کو پریشان کرنا یا بچے کا ضد کرنا یا کوئی بات کہنا بڑا اسٹرانگ ریئیکشن دے سکتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے اندر یہ چیز پہچان لی تو اپنے بچے سے ذکر کریں کہ جب میں کام پہ ہوں اور میرا کام کا مزاج ایسا ہے تو اس لیے میں تھوڑا ہو جاتا ہوں، چڑچڑا ہو جاتا ہوں۔ جب میں اپنے لیے وقت نکالتا ہوں، مجھے آدھا گھنٹہ مل جاتا ہے تو میں زیادہ بہتر فیل کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں تیار ہوں کہ میں کسی بھی قسم کی کنورسیشن کروں۔ مائیں جو کچن کا کام کر رہی ہیں، تھک جاتی ہیں، آرام نہیں کیا ہوا ہو، تو شاید ان کا بھی رویہ بے صبرا سا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو پہچاننا ضروری ہے اور خود کے اندر شعور لانا، یہ دراصل ایک رستہ ہے تبدیلی کا۔ اب جب آپ نے احساس کر لیا، آپ کو ایک گلٹ آیا، آپ نے اسے سمجھا، ریفلیکٹ کیا، اپولوجائز کیا، اپنے اندر اوور تھنک نہیں کیا اور اپنے اندر خود کو پہچانا کہ کب میں ایسا مزاج ہو جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، تو اب پلان بنائیں کہ اگلا رد عمل کیسا ہوگا، کیونکہ چیزیں نہیں بدلتی، وہی بچے ویسے ہی غصہ دلائیں گے، بچے تنگ بھی کریں گے، بچے ڈیمانڈ بھی کریں گے اور تھکاوٹ کے دن اور بھی آئیں گے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد ایک پلان بنانا چاہیے، ان چیزوں کو، ان گیپس کو فل کرنا چاہیے۔ گہری سانس لیں، ہر دن کم سے کم 1 منٹ کی میڈیٹیشن یا مائنڈفل ایکٹیویٹی کریں، یہ آپ کو ہیلپ کرے گا خود کو پہچاننے کے لیے اور آپ کے ذہن میں آکسیجن بھی جائے گا، جو چیز آپ کو ہیلپ کرے گی سوچنے میں بہتر۔ یہاں پہ آپ اپنے لیے جب ایک پلان بنائیں گے، اس پلان کو آپ نے خود پریکٹس کرنا ہے۔ پریکٹس کرنے سے ہوگا کیا؟ جتنا آپ جس چیز کو پریکٹس کرتے ہیں نا، وہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہے۔ پہلا عمل کانشیس ہوتا ہے، اس کے بعد پریکٹس کر کے وہ سب کانشیسلی آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ نیکسٹ ٹائم جب ایسا ہو کہ آپ کو بچے تنگ کر رہے ہوں، آپ نے جو پریکٹس کیا ہوا ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی آ جاتا ہے۔ آپ اگر یہ پریکٹس کریں گے، آپ چیزوں کو مختلف کریں گے۔ یہ ساری چیزیں جب ساتھ ساتھ کر رہے ہوں تو اپنے آپ کو معاف کرنا نہ بھولیں۔ ہم غلطیاں کر جاتے ہیں اور غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، یہی تو بات ہے کہ ہم انسان ہیں۔ کوئی بات، آپ کا ایک حصہ یہ اتنا نہیں بتاتا کہ آپ ایک برے انسان ہیں۔ بس اس کو اپنی پوری کہانی ضرور نہ بنائیں۔ ہاں، ریپیئر کرنے کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے۔ کوشش کریں کہ میں کیسے اس موقع کو بہتر بناؤں۔ بچوں کے ساتھ تھوڑا ایکسٹرا ٹائم سپینڈ کر لیں، تھوڑا ان کو قصے کہانیاں سنانے، باہر لے جائیں، اکیلا وقت گزاریں، ان سے بات کر لیں، ان کو گلے لگا لیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تو ایکسٹرا بات کر لیں۔ یہ چیز فرق بچے بھی غور کرتے ہیں، یہ چیز ان کو ہیلپ کرے گی، پھر یہ لمحات ان کو یاد بھی رہیں گے۔ شروع میں شاید ہمیں لگے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، عجیب سی بات ہے، لیکن کیا یہی طریقہ نہیں کہ اپنوں کو منایا جاتا ہے، اپنوں کے ساتھ گزارا کیا جاتا ہے؟ آخر میں جب جب یہ موقع آئے تو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ ہاں، کیا میں اپنی چیزوں کی ذمہ داری لیتا ہوں یا لیتی ہوں؟ اگر میں لیتا ہوں تو میں اس میں کیا ضروری ہے کرنا؟ کیا میں چینج کروں؟ کیا میں اس میں سے کچھ سیکھ رہا ہوں یا سیکھ رہی ہوں؟ اور اگر ہاں، تو کیا میں کروں کہ میں اگلی بار مختلف انداز میں رسپونڈ کروں؟ دیکھیں، بچوں کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، ہم انہی کے لیے ہیں اور اس کا احتساب ہم سے ہوگا۔ بس آپ نے اپنے بچوں کے لیے ایک نئی کہانی لکھنی ہے۔ اپنے آپ کو جب آپ یہ سوالوں کے جواب دیں تو ساتھ اجازت دیں کہ ہاں، میں اجازت دیتا ہوں اپنے آپ کو، یا میں اجازت دیتی ہوں اپنے آپ کو کہ میں آگے بڑھوں اور ایک مختلف چیپٹر لکھوں، ایک بہتر چیپٹر لکھوں۔ بچے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں ان پیرنٹس سے جن کے اوپر یہ چیز کا احساس ہوتا ہے اور وہ عمل کرتے ہیں، کہ وہ احتساب کرتے ہیں، اپنے آپ سے کمپیشن اور نرم دلی سے اور دوسروں کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں۔ وہ بہت گراؤنڈڈ ہوتے ہیں، نہ ایگو ہوتا ہے، نہ مغروریت ہوتی ہے، اور سب سے اچھی بات، سیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ یہی چیزیں بچوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو بھولے نا کہ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی لینی ہے، اپنے رشتے کو ریپیئر کرنا ہے، سیکھنا ہے، اپولوجائز کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ اس شرم کو اپنے اندر پھنسا کے مت رکھیں، کیونکہ وہ آپ کو روک کے رکھے گا۔ اگر آپ کو میری اس ویڈیو سے فائدہ ہو رہا ہے تو مجھے بتائیں کہ ہاں، I am forgiving myself۔